मोअज़्ज़ज़ तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खिदमत में मेरा आदाब। आज आप लोगों के सवालात की रोशनी में हमने जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो बाले जिब्राइल में जो दर्जशुदा गज़लें हैं उनका एक सिलसिला शुरू किया है। तो आज हमारी जो उस हवाले से तीसरी गज़ल है, हम आज उसके थोड़ा तशरीह के हवाले से उसके पस मंज़र को जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी कलम के ज़रिए किन बुनियादी नकात को और किन बातों को ज़ाहिर करने की कोशिश की है जो कि मेरी और आपकी बुनियादी ज़िंदगी का हिस्सा भी हैं। तो पहले शेर में शायर बयान करता है कि गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिर्द शिकार कर, कल्बो नज़र शिकार कर। तो इसमें पहले मुश्किल अल्फाज के मानी को देखें, फिर इसकी मुख्तसर तशरीह पर बात करेंगे। तो पहले ही हमारे पास जो लफ्ज़ वो कहता है गेसुए मुराद तजल्ली जमाल है, यानी मख्फी को मख्फी तर करने वाली जो तजल्ली होती है मुराद वो चीज़ है। कल्बो नज़र यानी दिल और आँख है। होशो खिर्द यानी शऊर है, यानी होश से मुराद हिस्स और ख्याल होता है और हिर्स से मुराद यानी अक्ल और शऊर होता है। यानी इस शेर में शायर कहता है कि ए मेरे खुदा मुझे शऊर और अक्ल अता फरमा ताकि तेरी मार्फत नसीब हो। जो तेरी मोहब्बत नसीब हो तो मेरी होश, मेरी अक्ल और दिलो नज़र को अपने हाथ में ले ताकि हमेशा तेरा असीर हो जाऊं और तेरी खसूसियात से वाबस्ता रहूं। यानी इसमें मुराद कहा गया कि ए मेरे परवरदिगार मुझे अपनी पनाह और हिफाजत में रख ताकि मैं तेरी असीरी में रहकर तेरी खसूसियात और तेरी तजल्ली को से वाबस्ता वो रहूं। दूसरे शेर में कहता है कि इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या तू खुद आशिकार हो या मुझे आशिकार कर। हिजाब से मुराद होता है पर्दा, हुस्न से मुराद होता है खूबसूरती, आशिकार यानी वाज़िया होना, ज़ाहिर होना है। तो शायर बयान करता है कि ये क्या बात हुई कि इश्क भी पर्दे में हो और हुस्न भी पर्दे में छुपा हुआ हो। अगर दोनों पर्दे में होंगे तो इश्क में शिद्दत कैसे पैदा होगी। दोनों एक दूसरे के मख्फी होंगे यानी छुपे हुए होंगे तो इश्क को ज़वाल आ जाएगा। इसलिए ऐ मेरे महबूब, या तू पर्दे से बाहर आ जा और अपना जलवा दिखा, या मुझे पर्दे से बाहर निकाल ताकि मेरा और तेरा जो ताल्लुक़ है वो दायमी हैसियत वो अख्तियार कर सके। आगे तीसरे शेर में शायर कहता है, तू है मुहीत बेकराम, मैं हूँ ज़रा सी आबजो, या मुझे हम कनार कर या मुझे बेकनार कर। तो शायर कहता है पहले इसका जो लफ्ज़ मुश्किल वो हमारे पास आता है मुहीत यानी लामहदूद या वसी के मानों में इसको कहा जा सकता है। बेकराम यानी बेचैन, फना कर देने वाली। आबजू मुराद होता है महदूद, हम कना यानी हम जैसा है। तो शायर इसमें भी बयान करता है कि ऐ मेरे महबूब तू मुहीत है और मैं गैर महदूद हूँ, यानी मैं मुहीत नहीं हूँ। तेरी ज़ात गैर महदूद है और मैं महदूद हूँ। ये फ़र्क इश्क के ख़िलाफ़ है, इसलिए या तो मुझे अपनी आगोश में लेकर फना कर दे या फिर अपने रंग में इस तरह रंग दे कि मुझ में तेरी ज़ात के जलवे वो ज़ाहिर हों, यानी मुझे अपने जैसा बना ले। आगे चौथे शेर में शायर कहता है, मैं हूँ सदफ तो तेरे हाथ मेरे गोहर की आबरू, मैं हूँ खज़फ तो तू मुझे गोहरे शाहवार कर। तो इसमें भी देखें सदफ से मुराद है सिपी, गोहर से मुराद होता है मोती जो सिपी के अंदर वो मौजूद होता है यानी वो छुपा हुआ होता है। आबरू से मुराद होता है इज़्ज़त, यानी इज़्ज़त आबरू कहते हैं। खज़फ यानी ठीकरी, नज़रअंदाज यानी कम कीमत वाला, और गोहर शाहसवार ज़्यादा कीमत या कीमती जिसको कहा जा सकता है। तो इसमें भी शायर कहता है कि ऐ मेरे महबूब, मेरा वजूद एक सिप्पी की तरह है और इसमें छुपे हुए मोती की कदर का अंदाज़ा तू ही कर सकता है। अगर मैं एक ठीकरी हूँ तो ये तेरे कब्ज़ा कुदरत में है कि मुझे गोहर
आबदार बना दे, यानी ज़्यादा कीमत वाला बना दे। ऐ मेरे परवरदिगार, ये तेरे हाथ में है, क्योंकि तेरी कुदरत बेपनाह है, पूरी कायनात पे वो मुहीत है। आगे 5वें शेर में कहता है, नगमा नौ बहार अगर मेरे नसीब में ना हो, इस दमे नीम सोज को तायर के बहार कर। नगमा से मुराद गीत होता है, गुनगुनाना जो कहते हैं। नौ बहार नई बहार के मानों में, नसीब जिसे किस्मत कहा जाता है, तायर के बहार यानी खुशखबरी देने वाला। तो इसमें भी शायर कहता है कि ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे खुदा, मेरी आरजू है कि हक के अरूज का दौर अपनी आँखों से देख लूँ। अगर ऐसा मेरे नसीब में नहीं तो इल्तिजा करता हूँ कि मुझे आमदे दौर बहार का मुबशर बना दे, उस दौर का जो आने वाला है, ताकि मिल्लत का अरूज अपनी आँखों से ना देख सकूँ तो कम अज़ कम इसकी मुतवक्का अरूज की आमद की खबर ही अपनी मिल्लत के अफराद तक वो पहुँचा सकूँ। यानी इसमें अपनी कौम की खैर ख्वाही और भलाई के लिए और आने वाली नस्लों को भलाई का पैगाम देखने के लिए, पहुंचाने के लिए आरजू की जा रही है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वो ताकत, मुझे वो मौसम बहार वो नसीब कर। आगे 6ठे शेर में कहता है, बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। बहिश्त से मुराद यानी जन्नत, बागे अदन जिसे कहा जाता है, कारे जहाँ मुराद ये दुनिया है। तो शायर कहता है कि ऐ मेरे खुदा, मुझे बहिश्त से कूच कर जाने का हुक्म आप ही ने दिया था, अब मैं इस दुनिया में आ गया हूँ, आपके सौंपे हुए कामों में मसरूफ़ हूँ जो आपने मेरे ज़िम्मे लगाए हुए हैं, इसलिए अब तुझे मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा। मुराद जिस तरह इंसान खुदा से मिलने का आरज़ूमंद है, इसी तरह अब खुदा भी इंसान से मुलाकात का ख्वाह है और ख्वाहिश वो रखता है। 7वें और आखिरी शेर में कहता है, रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तर अमल, आप भी शर्मसार हो मुझको भी शर्मसार कर। तो रोज़े हिसाब से मुराद यानी रोज़े क़यामत यानी क़यामत का दिन कहते हैं, दफ्तर अमल यानी हिसाब किताब का होना, शर्मसार यानी शर्मिंदा होना है। तो इसमें भी कहता है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे महबूब, रोज़े मैश जब तेरे सामने मेरा अमाल नामा पेश होगा तो ख़ुद भी शर्मिंदा हो और मुझे भी कर, क्योंकि मेरी शर्मसारी तो गुनाहों के बायस होगी, जबकि मेरे महबूब की शर्मसारी इस पर होगी कि मेरे सिवा इसका कोई और ना है। तो अज़ीज़ तलबा व तलिबात, आज मुख्तसर तौर पर हमें हकीकी उस बातों को जानने के लिए शायर के उस कलाम को जानने की कोशिश की है, उन अल्फाज को समझने की कोशिश की है जो उसकी कलम के ज़रिए आप तक या मुझ तक पहुंचा है। यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई पॉइंट जिसकी समझ ना आई हो, तो बिला झिझक सवाल कीजिएगा। इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।